प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले जामिया हबीबिया मदरसे पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब इस मामले में एक नया और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें ये जानकारी मिली है कि मदरसे का जो कार्यवाहक प्रिंसिपल था उसके कमरे से आपत्तिजनक किताब मिली थी, जिस किताब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर आपत्तिजनक बातें की गई थी। उस किताब में आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन बताया गया था। ये जानकारी सामने आने के बाद एजेंसियां एक बार फिर से मदरसे पर पहुंचने लगी हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस के लोग मदरसे में पहुंचे हैं, यहाँ जानकारी जुटा रहे हैं, यहाँ पड़ताल की जा रही है। मदरसे से जुड़े हुए लोगों से तमाम डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन कौन से स्टाफ हैं, इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही साथ जो विवादित किताब मिली है जिसके बारे में जानकारी सामने आई है, उस बारे में भी मदरसे से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ की जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो पूछताछ का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पर जो मदरसे के क्लर्क हैं, जो कि यहाँ का पूरा कामकाज देखते हैं, यहाँ की चीजें देखते हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ जो केयर टेकर मोहम्मद तौसीफ हैं, उनसे जानकारी जुटाई जा रही है। तो इंटेलिजेंस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। हमारे साथ यहाँ अतीक जी हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो बैंक का डिटेल्स है वो भी खंगाला जा रहा है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मदरसे के कितने अकाउंट हैं, कहां कहां पर कितने पैसे हैं, कहां से पैसा आता है। ये चेकबुक है और ये आप देखिए कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा की कॉपी है, ये इंडियन बैंक की पासबुक है। इसके साथ साथ जो रजिस्टर हैं, ये रजिस्टर यहाँ पर जो है उन्हें खंगाला जा रहा है, उन्हें देखा जा रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी एक जानकारी सामने आई है कि यहाँ से कुछ विवादित किताब मिली है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर बेहद आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, हम लोगों को ना नोट के बारे में इल्म था और न इसके बारे में कोई इल्म है। ऊपर कोई जाता ही नहीं तो कैसे पता चलो। यहाँ कुछ ये मदरसे के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पढ़ाई जाती हो, सब गलत बात है। कभी ऐसी कोई साहित्य आया ही नहीं हम लोगों के सामने। लेकिन एक किताब बरामद हुई है जिसमें आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताया गया है। हम ये तो हम बता तो रहे हैं, हम लोगों के इल्म में है ही नहीं, तो कैसे बताया जाए। अच्छा, ये बताइए कि आप ये तो कह रहे हैं कि किताब ऊपर के कमरे से बरामद हुई है जहां पे कार्यवाहक प्रिंसिपल का परिवार रहता था। क्या ये किताब बच्चों को पढ़ाई जाती थी? बच्चों के का ब्रेन वॉश किया जाता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो बच्चों को फिर क्या तालीम दी जाती थी, क्या पढ़ाया जाता था? बच्चों को दीनी तालीम बहुत, इतना पढ़ाएंगे जिंदगी भर खत्म हो जाएगी, इतना पढ़ाई है। अच्छा जी, मतलब बच्चों को कोई विवादित चीज नहीं पढ़ाई जाती? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर कुछ बातें होती? कोई ऐसी बात नहीं। कोई बात नहीं। तो मतलब जो आरोप लग रहे हैं वो सारे आरोप आप लोग खारिज कर रहे हैं? सारे आरोप खारिज क्या कर रहे हैं? जब हम लोगों ने देखा ही नहीं कुछ तो कैसे कहा जाए। लेकिन ये तो आप कह रहे हैं ना कि बच्चों को कुछ भी विवादित नहीं पढ़ाया जाता था? नहीं, कभी नहीं। उनके मन में नफरत नहीं भरी जाती? नहीं, कभी नहीं। तो केयर टेकर तौसीफ साहब भी हैं। तौसीफ साहब, ये जो आरोप लग रहे हैं, क्या कहना है इस पर? देखिए, आरोप जो लग रहे हैं, ऐसा तो किसी को पढ़ाया नहीं जाता है। यहाँ दीनी तालीम पढ़ाई जाती है, कुरान व हदीस पढ़ाई जाती है, और कोई वैसी पढ़ाई यहाँ नहीं पढ़ाई जाती है। मतलब जो बातें कही जा रही हैं, जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है, उसको खारिज कर रहे हैं आप? अब गलत है या क्या है वो तो हम लोग तो नहीं देखे हैं कि क्या मिला है क्या नहीं मिला है। लेकिन बच्चों को गलत तो नहीं पढ़ाया जाता? नहीं, बच्चों को गलत नहीं पढ़ाया जाता है। बच्चों को दीनी तालीम पढ़ाई जाती है, कुरान व हदीस पढ़ाया जाता है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो इस बात की पड़ताल करने में लगी हुई हैं कि आखिर किताब सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर पढ़ने के लिए थी या मदरसे में बच्चे वाले जो बच्चे हैं उनको भी ये किताब पढ़ाई जाती थी, उनके मन में भी नफरत भरी जाती थी। बहरहाल ये जांच का विषय है। एक तरफ जहां किताब बरामद हुई है, इससे किसी को इनकार नहीं है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि ये किताब बच्चों को भी पढ़ाई जाती थी, लेकिन मदरसे से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बच्चों को कोई विवादित तालीम नहीं दी जाती थी, उन्हें सिर्फ दीनी तालीम दी जाती थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।